आप बीजेपी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे। अब कांग्रेस अच्छी लगने लगी होगी मेरे को लगता है आपको, और अब फिर एक बार फिर बीजेपी को कोसेंगे। इन लोगों की लच्छेदार बातों में आकर कि हम अच्छे दिन देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, देश की दशा बदल देंगे, दिशा बदल देंगे, ये झूठ बोलकर वोट ले गए। चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो हरियाणा की झूठी सरकार है। इतना समय क्यों लगा आपको बीजेपी को? आप अगर साबित कर दें, वो सिवाय चुनावी दौर के मैं किसी जनसभा में नहीं गई। अगर आप ये साबित, चुनाव के वक्त तो थे ना, 20 दिन थी, बता तो रही हूँ किस तरह वहाँ पैसे की राजनीति चलती है, किस तरह छोटे और बड़े में भेदभाव किया जाता है। धनवानों की वो पार्टी है। नमस्कार। आज हरियाणा कांग्रेस में 7-8 नेता शामिल हुए हैं। तकरीबन सारे पूर्व विधायक हैं। उनमें से एक शारदा राठौर हमारे साथ हैं। पहले भी कांग्रेस की विधायक रही हुई हैं बल्लभगढ़ से, बीच में बीजेपी में चले गए, अब फिर वापसी की है कांग्रेस में। मैम, आप पहले कांग्रेस से विधायक थे, उसके बाद आप बीजेपी में चले गए, अब फिर कांग्रेस में आ गए। मैं देख रहा था कुछ समय पहले आप बीजेपी में थे और बड़ा जोश था आपके अंदर। आप बीजेपी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे। अब कांग्रेस अच्छी लगने लगी होगी मेरे को लगता है आपको, और अब फिर एक बार फिर बीजेपी को कोसेंगे। देखिए, मैं बीजेपी में गई थी किसी व्यक्ति विशेष की वजह से। कांग्रेस में मेरे कुछ थे मतभेद, तो अब व्यक्तिगत कारणों से मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और ख़ास तौर पे मैं इन लोगों की लच्छेदार बातों में आकर कि हम अच्छे दिन देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, देश की दशा बदल देंगे, दिशा बदल देंगे, मैं ये सोच कर गई थी। क्योंकि मैं राजनीति में आई हूँ सेवा भावना से। मेरे घर परिवार के मेरे ग्रैंड पेरेंट्स स्वतंत्रता सेनानी हैं। हमारी रगों में देश की मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा घूमती हैं। हमारे दिलो दिमाग में राष्ट्रीयता की भावना बसी रहती है। तो मुझे लगा कि शायद ये लोग कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन ये झूठ बोलकर वोट ले गए। इन्होंने जो जो वायदे किए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया, और आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगारी सुरसा के मुख की तरफ फैली जा रही है, और प्रधानमंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब सारे मुद्दे भूलकर ये आरएसएस और बीजेपी देश के विभाजन की बात करती है। तो हमारे सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है अपने भारत देश की अखंडता और अस्मिता को बचाने की। तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए जो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कभी विभाजन के इस तरह की राजनीति नहीं की है, और मैं विभाजन की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, और सभी धर्मों में नर सेवा ही नारायण सेवा की सीख मुझे इतना ज्ञात है कि दी जाती है। तो ये लोग जो विभाजन की राजनीति करते हैं, इसके खिलाफ मैं हूं। और मेरा ये प्रण है, जब तक मैं जीऊंगी, हम मानवता की सेवा के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए काम करते रहेंगे। जनता की सेवा की है, तहे दिल से करेंगे। हुड्डा साहब के साथ पहले भी मैंने काम किया था, और अब भी मैं काम करने को बहुत उत्साहित हूँ, और जोर शोर से हम लोग काम करेंगे। और बीजेपी सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो हरियाणा की झूठी सरकार है, इनकी कारगुजारियों को हम लोग बेनकाब करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको काफी टाइम लग गया बीजेपी को समझने में, ये चीजें इतना समय क्यों लगा आपको बीजेपी को समझ? देखिए, मैंने तो बीजेपी मुश्किल से 1 महीना में बीजेपी में रही हूँ। आपको अगर ज्ञात हो, मुझे आपने कहीं बीजेपी की किसी मीटिंग में देखा हो, आपने मुझे बीजेपी के किसी नेता के साथ खड़े देखा हो, किसी भी एक जनसभा में देखा था आपको, आप बहुत तारीफ कर। आपने मुझे किसी जनसभा में नहीं देखा। आप अगर साबित कर दें, वो सिवाय चुनावी दौर के मैं किसी जनसभा में नहीं गई। अगर आप ये साबित, चुनाव के वक्त तो थे ना, 20 दिन थी, बता तो रही हूँ। मुख्यमंत्री जी, 2014 में जब भाजपा की आंधी आई, जब भाजपा की सुनामी आई पूरे देश में, और आपसे बहुत प्रभावित थी, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं यहां आऊं, लेकिन किन्हीं कारणों से आपका साथ नहीं मिला। आज का दिन शायद ऊपर वालों ने मुकर्रर किया हुआ था आपका साथ देने के लिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगी, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि मैं मुख्यमंत्री की कुछ बातों से इतना ज्यादा प्रभावित हूं कि शायद अपने अब तक के 25-30 साल के राजनीतिक जीवन में किसी नेता से
नहीं हुई हूं। आपने जो दिन रात एक करके हरियाणा का समग्र विकास किया है, संपूर्ण विकास किया है, हरियाणा की राजनीति से क्षेत्रवाद को खत्म किया है और जो एक नारा दिया है हरियाणा एक हरियाणवी एक, वो जनता के दिलों को छू गया है। मैं 20 दिन थी बीजेपी में, लेकिन जब देखा कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है और किस तरह ये कार्यकर्ताओं को डील करते हैं, किस तरह इनर डेमोक्रेसी नहीं है, किस तरह डिक्टेटरशिप वहां चलाई जाती है, किस तरह वहां पैसे की राजनीति चलती है, किस तरह छोटे और बड़े में भेदभाव किया जाता है, धनवानों की वो पार्टी है। हम एक साधारण परिवार से आते हैं तो हम इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो चुनाव के बाद, चुनाव खत्म होते ही कभी भी ना कभी मुख्यमंत्री से मिलने गई, ना इनके प्रदेश अध्यक्ष से मिलने गई, ना बीजेपी के किसी और नेता से मिलने गई, बुलावे पर भी नहीं गई। मैंने तो इन प्रिंसिपल बीजेपी तभी छोड़ दी थी। अच्छा, आप हुड्डा साहब के साथ है जैसा आप कह रहे हैं, अभी आप क्या वेट कर रहे थे कि हुड्डा साहब को कमान मिले तभी आप कांग्रेस में जाएंगे, और अगर कमान नहीं मिलती तो फिर आप कहां जाते? देखिए, मैं इस विषय में तो यही कहूंगी कि जो कुछ भी होता है वो वक्त अपना काम करता है, हर चीज निर्धारित होती है, उसमें कहीं ना कहीं मैं आध्यात्मिक भी हूं। शायद अभी सही वक्त आया था, इन्होंने सम्मान के साथ बुलाया और मैं सम्मान के साथ पार्टी में शामिल हुई हूं। जो सम्मान इन्होंने दिया है, इनका सम्मान रखना अब मेरी जिम्मेदारी है। आपने सुना, शारदा राठौर को आपने सुना है, और जो सवाल थे उस सवाल के जवाब आपने सुने हैं कि शारदा राठौर पहले कांग्रेस में विधायक थी, फिर बीजेपी में गई और वापस अब कांग्रेस में आ गई। बीजेपी में गई, उसके बाद बीजेपी को समझा, जैसा वो बोल रही हैं, कितना वक्त लगा। दरअसल राजनीति यही होती है। नेता लोग, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, नेता लोग जो हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं टिकट कहाँ से नहीं मिली, मिलेगी, या फिर राजनीति ऐसी है कि कोई किसी एक पार्टी के प्रति हम कहें कमिटेड नहीं है। राजनीति में जिस पार्टी में नेता लोग जाते हैं उसकी तारीफ होती है, और जिस पार्टी को छोड़कर जाते हैं फिर उसको कोसा जाता है, और फिर जब चेंज होता है तो फिर उल्टा हो जाता है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है इस मसले पर? आपने ज़रूर अपनी राय देनी है, कमेंट करके बताना है। अगले मसले के साथ में रहेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।